2025 के प्री बोर्ड 25 की प्री बोर्ड परीक्षा देने जा रहे कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आपको चाहिए कि यह मॉडल पेपर आप हल करके अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि सर्वाधिक अंक दिलाने वाला आपका यह वीडियो होगा, जिससे आपको पूर्णतः अंकों की प्राप्ति होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, अपने प्यारे प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके। क्योंकि प्री बोर्ड में मिले अंकों के आधार पर ही कभी कभी आपके अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो आपको चाहिए कि यह मॉडल पेपर पूर्ण आप हल करके ही प्री बोर्ड परीक्षा के हाल में जाएं। आपके OMR में जिन प्रश्नों को पहले रखा जाएगा, उनमें आपके सबसे पहले हो सकता है कि शुक्ल युग के लेखक का नाम लिखिए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं, यानी शुक्ल युग का लेखक कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि थे, ना कि शुक्ल युग के कवि थे। पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन या यशपाल। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा प्रेमचंद। सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, राम कुमार, लक्ष्मी नारायण मिश्र या हरिकृष्ण प्रेमी। तो आपका सही हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। रूस में 25 मास यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नागेंद्र, प्रभाकर माचोई, राम वृक्षवेणीपुरी या राहुल संस्कृत्यायन। तो आपका सही हो जाएगा राहुल संस्कृत्यायन। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी या रामवृक्ष वेणीपुरी। तो आपका सही हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने किया ना? तो विश्वनाथ ने, मिश्र बंधुओं ने या रामचंद्र शुक्ल ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आपका सही हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने कहा था। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो कवि प्रिया इनकी रचना नहीं है। भारतीय युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध या काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो यही आपका हो जाएगा कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। यहाँ पे उन्होंने किसका प्रयोग किया है? तो ब्रज भाषा का। आपका 9वां प्रश्न है कि 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने, प्रभाकर माचोई ने या गिरजा कुमार माथुर ने। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने। वैसे यदि कहा जाए कि तार सप्तक, कितने तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ? तो 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ था। पहला कब हुआ? आइए बोर्ड पे देखा जाए। तार सप्तक, वैसे तार सप्तक के नाम से पहला तार सप्तक था। पहला तार सप्तक कब लिखा गया? 1943 में। दूसरा कब था? तो 8 वर्ष पश्चात करेंगे तो 1991 में। वहीं तीसरा यदि कहा जाए, तीसरा कब था? तो इसमें यदि आप 8 जोड़ेंगे तो 1959 में। और चौथा यदि कहा जाए तो 20 साल बाद यानी 1789 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कौन थे?
इसको प्रकाशित करने वाले, तो यहाँ यदि लिखा जाए तो अज्ञेय जी इसको प्रकाशित करने वाले थे। अगला आपका प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, प्रसाद की, त्रिपाठी की या महादेवी वर्मा की? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा रचना है। दूसरा है कि हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी खाल, खरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल में उपर्युक्त में कौन सा रस है? वीर रस है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है या श्रृंगार रस है? तो आपका सही हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला आपका है कि उस काल मारे क्रोध की तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सूरज जगा। तो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा या श्लेष अलंकार। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला आपका है कि जो सुमिरत सिद्ध होई, गण नायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? सोरठा है, दोहा है, रोला है या कुंडलियाँ है? तो आपका यहाँ सही हो जाएगा सोरठा। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुकरण में, अनुशासन में, अनुत्तीर्ण में या अनुवाद में? तो अनुत्तीर्ण में जो है अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास होगा, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या व्ययभाव समास। तो आपको ट्रिक में बताया गया था समास के कि जहाँ पे किसी की उपाधि होगी वहाँ पे क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द की ट्रिक में आपको बताया गया था कि यदि आप जल की पर्यायवाची पढ़ लें तो जल की पर्यायवाची से आपकी तीन पर्यायवाची सही हो जाती हैं। कौन कौन सी? बादल की, कमल की ना। तो यहाँ देखिए नीरद, अम्बुद, जलद, जलज। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा जलज जो है वो कमल के लिए है, बादल के लिए नहीं है। युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप होगा इवाम, तोयम, त्वत, तुभ्याम। तो तोयम यहाँ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 8वां आपका प्रश्न है कि आंधी आई और हम सब भागने लगे। रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या इनमें से कोई नहीं? तो यह क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। अगला है कि तुमसे सोया नहीं जा सकता। वाक्य में वाच्य होगा, कर्मवाच्य, भाववाच्य ना, कृतवाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही हो जाएगा कर्मवाच्य। विकारी पद नहीं है। गाय, सभा, प्रतिदिन, रमेश। तो यहाँ विकारी पद कौन सा नहीं है? प्रतिदिन। आइए आपका अगले प्रश्न देखे जाएं। तो 21वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के आधारित प्रश्नों के सभी उत्तर दीजिए। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सारे देश में बहता रहा है ना। देखिए इसमें क्या लिखना है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया है और गद्यांश के रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। दूसरा आपका अथवा है। आपके खंड खा में होगा कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता और अथवा मित्र की आंखों से गिर जाएंगे। इसमें देखिए कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है ना, और ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करते हैं ये आपको लिखनी
है। आपका 22वां प्रश्न है कि एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए कि ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हौ कौन नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहते हो, बात कहत न ल जाने। ना इनमें देखा जाए कौन से आपके प्रश्न हैं, तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, पद्यांश के रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है, और ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। आपका अगला प्रश्न है कि चल अचल में झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से ले देता बार बार, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास। ना तो ये रेखांकित अंश की इसमें आपको उपर्युक्त पद्यांश के का संदर्भ व्याख्या आपको लिखनी है, रेखांकित पदों की व्याख्या करनी है, संदर्भ आपको लिखनी है, कौन सा रस और अलंकार है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका का है, तो संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रश्न का आपको आंसर लिखना है, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम, न विभिन्न मतावलंबी विविधो नाम्नाभिः एकम एव ईश्वरः भजन्ते, अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्धि। ना तो ये आपको लिखनी है, इसका आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। यदि खा के प्रश्नों को कहा जाए तो आपको इसमें इसका अनुवाद करना है कि एकदा बहवः जना ध्रुमयाम आरुहा नगर प्रतिगच्छन्ति अस्मे, तेष केचित् ग्रामीणः केउच्च नागरिकः आसन्, मौन स्थितौ तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहासान् अकथ्यते। ना तो इस पाठ का आपको क्या लिखना है, अनुवाद करना है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए, 24वां आपके लिए क्या होगा। 24वें प्रश्न में नीचे लिखे एक श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सबको चाहिए कि आप सभी अपनी पुस्तक में कॉपी और पुस्तक लेकर के इसे नोट कर लें और अपनी परीक्षा में सर्वोच्च अंकों को प्राप्त करें। ना खा में यदि देखें तो मरणम बंधनम मरणम वापि जियो वापि पराजयो। ना और 25वां यदि कहा जाए तो अपनी पाठ्य पुस्तक खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको सभी इसमें करने नहीं होते हैं। आपको करना क्या होता है, तो आपको ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण आपको तैयार कर लेना चाहिए। किसका, जवाहरलाल नेहरू का, और दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना है आपको। यानी आपके खंडकाव्य में से किसी एक खंडकाव्य का, और आपके लिए जो निर्धारित किया जाता है वो खंडकाव्य ज्योति जवाहर होता है, और इसी ज्योति जवाहर खंडकाव्य का आपको आंसर लिखना होता है। इनमें भी दो आपके खंडकाव्य होते हैं, दोनों खंडकाव्य में से किसी एक का आपको वर्णन करना होता है। तो इनमें आपको जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण आपको तैयार कर लेना चाहिए। 26 के का में आपके लिए एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा, और यहाँ पे 4 कवि आपके लेखक दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, पद्म पुन्नालाल बख्शी या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी। ना तो इनमें से किसी एक का आपको उल्लेख करना है। किस प्रकार से आप लिखेंगे, आइए आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए। आपको इन तथ्यों को याद कर लेना चाहिए कि ये जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1927 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म काशी में हुआ था, ना काशी के एक सुहनी साहू परिवार में हुआ था, और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ना और इनकी रचनाओं में यदि कहा जाए तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ना विशाखा, ध्रुव स्वामिनी,
राजश्री, करुणालय, एक घूंट, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, तितली, इरावती, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वैसे जयशंकर प्रसाद की सामान्य जीवन परिचय और इनकी रचना ट्रिक को देखने के लिए आप चैनल पर आप देख सकते हैं। इनके जीवन परिचय और रचनाओं की ट्रिक बताई गई है। दूसरा, यदि कहा जाए आपके 26 के खा में यदि कहा जाए तो 4 कवियों का वर्णन किया जाएगा। यानी आपके 4 कवि होंगे और 4 कवियों में से किसी एक का आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तो सूरदास की यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको सर्वाधिक फायदा होने वाला है, क्योंकि इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान रोनुकता था तथा इनके पिता का नाम रामदास था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। यदि इनकी रचनाएं कही जाए तो सबसे कम इन्हीं की रचनाएं थी सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। इनके साथ साथ आपको तुलसीदास का भी जीवन परिचय तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1632 ईस्वी में हुई थी। 1632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि इनकी माता का नाम हुलसी और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके गुरु के बारे में कहा जाता है कि नरिहर दास इनके गुरु थे और शेष सनातन भी इनके गुरु माने जाते हैं। यदि इनकी पत्नी का नाम कहा जाए तो रत्नावली था। इनकी रचनाओं में 13 रचनाएं आप मिलती हैं। वैसे इनकी रचना की ट्रिक भी आपको बताई गई है चैनल पे, आप उसे सर्च कर लीजिए, देख लीजिएगा। यदि इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कहा जाए तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, भैरव रामायण, जानकी मंगल, ये इनकी रचनाएं हैं। इन्हें याद रखते हुए रसखान को आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रसखान भी महत्वपूर्ण है और सबसे कम इन्हीं का जीवन परिचय है। इनकी रचना आप जानते हैं, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, इन्हीं की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। प्यारे बच्चों, यदि 27वां प्रश्न कहा जाए तो अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिख लीजिएगा, जो कि प्रश्न पत्र में 2 नंबर का आता है। संस्कृत के श्लोकों में आपको इन्हें तैयार कर लेना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। या फिर इन्हें आपको तैयार कर लेना चाहिए। वैसे आपदो च दूरगामी साक्षरो न च पंडिता, यह रेल यात्रा वाला आपका वर्णन है। 28वां प्रश्न यदि आपके लिए कहा जाए तो आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तक एवं पत्रिकाओं के अभाव है, इन्हें मंगाने के लिए विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है आपको ना। या अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र देना है। तो किस प्रकार से आप लिखेंगे? आपको इस प्रकार से लिखना चाहिए। प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय मनौरी प्रयागराज। विषय डालना चाहिए कि खेल कूद की सामग्री के लिए आवेदन ना। महोदय, सबने निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय ने क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया। आपके लिए जो परीक्षा होती है आप उसमें कर सकते हैं, ये उसको आप लिख सकते हैं। अथवा विवाह अपने मित्र को
अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपकी परीक्षा में जो पूछा गया हो आपको उसी का आंसर देना चाहिए और प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रिय मित्र राजीव, नमस्कार। तुम्हें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ईश्वर की अनुकंपा से मेरे अग्रज ना जो भी हैं, आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, विवाह लखनऊ ना, तो यहाँ आपको नाम नहीं लिखना है, आप XYZ करके आप छोड़ सकते हैं या किसी का नाम भी आप लिख सकते हैं ना। अप्रैल ये सुनिश्चित हुआ है, वरमाला ना, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और अपना नाम ना लिख करके आप यहाँ लिखेंगे कि तुम्हारा मित्र काखा गा या XYZ। 29वां आपका प्रश्न होगा कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर कौन था? तो आपको लिखना चाहिए कि चंद्रशेखर न आजादा आसीत। वीर वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते। वाराणसी नगरी कस्य नद्यः कूले स्थिता, यानी वाराणसी नगरी वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे है? तो आपको लिखना चाहिए वाराणसी नगरी ही गंगा नद्या कूले स्थिता। ज्ञानम कुत्र संभाविता, ज्ञानः सर्वत्र संभाविता ना। और फिर यहाँ आपको लिखना चाहिए कि एक निबंध है, निबंध में आप देखें तो सांप्रदायिकता एक अभिश्राप भी है ना, या फिर आपके लिए है कि जीवन में कंप्यूटर का महत्व, या सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा आपके पाठ में भी है, तो आपको, या फिर आप जल है तो कल है, निबंध में से आपको लिखना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए और आपकी बोर्ड परीक्षा में कौन से आपके प्रश्न आएंगे यह जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर देना चाहिए।